ओ जग जग महादेव हो जग महादेव। मेरे गुरु महादेव महादेव महादेव। मेरे गुरु महादेव महादेव महादेव। अमृत दाता गुरुदेव शक्ति दाता गुरुदेव। अमृत दाता गुरुदेव शक्ति दाता गुरुदेव। दया दाता गुरुदेव मेरे गुरु महादेव। दया दाता गुरुदेव मेरे गुरु महादेव। ओ जग जग महादेव हो जगत महादेव। मेरे गुरु महादेव महादेव महादेव। तंत्र दाता गुरुदेव मंत्र दाता गुरुदेव। तंत्र दाता गुरुदेव मंत्र दाता गुरुदेव। जगत दाता गुरुदेव भाग्य विधाता गुरुदेव। जगत दाता गुरुदेव भाग्य विधाता गुरुदेव। ओ जग जग महादेव हो जगत महादेव। ओ जग जग महादेव हो जगत महादेव। मेरे गुरु महादेव महादेव महादेव। मेरे गुरु महादेव महादेव महादेव। ओ जग जग महादेव हो जगत 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 महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, ये दो भजनों के बाद सभी गुरु भाई गुरु बहना अपने गुरु शिव से दया मांग दीजिएगा। शिवा गुरु शिष्यन पर दया बरसावना। भोले बाबा आवाना, शिष्यन पर दया बरसावना।
प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार। शिव गुरु बहुत ही दयालु है। भोलेनाथ महादेव के रूप में तो हम उनको जानते थे, लेकिन शिव हमारे गुरु हैं ये हमें पता नहीं था। इस कालखंड के महामानव शाह हरिदानंद भैया अपना गुरु बनाए और इस जगत में एक एक जन को बताया कि शिव गुरु है, जिनको हम पूजा करते थे घरों में, लेकिन उसको अपना गुरु नहीं बनाए थे। हमारे भैया के माध्यम से हमें पता चला कि शिव हमारे गुरु भी हो सकते हैं। और शिव को गुरु बनाने के साथ उन्होंने हमें 3 काम बताए हैं। पहले में मन ही मन अपने गुरु से दया मांगता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। मन ही मन इस प्रकार से दया मांगना है। और दूसरे सूत्र में चर्चा करना है, नए लोगों को जोड़ना है, उनके साथ शिव गुरु की चर्चा करना है, उन्हें बताना है कि शिव गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से 108 बार में प्रणाम करना है। 108 बार का प्रणाम करना है, उंगलियों द्वारा या माला द्वारा कभी भी गिन के कर सकते हैं। और जपा जापा हर पल हर समय चलते फिरते किसी भी समय कर सकते हैं। मन ही मन दया भी मांग सकते हैं। शिव गुरु इतने दयालु हैं कि हम कहीं भी रहें किसी भी स्थिति में और कैसे भी दया मांगे, लेकिन शिव गुरु हर पल सुनते हैं और हम हमारे ऊपर दया करते हैं, सदा साथ रहते हैं। कभी भी पुकारिए तो शिव गुरु जरूर वो अपने साथ मिलेंगे, कभी अकेला नहीं होने देते हैं। मन कभी भी घबराता है, शिव गुरु को याद करिए, जो भी मुसीबत परेशान रहता है तो हो जाता है। तीनों सूत्र का पालन नित्य प्रतिदिन करना है और शिव गुरु के बताए हुए, हमारे भैया के बताए हुए तीनों सूत्र का पालन करना है। हर पल हर समय बस शिव गुरु को अपने मन में बसाए रखना है। शिव गुरु इतने दयालु हैं, जो समझ गया है कभी भी किसी भी स्थिति में शिव गुरु को कभी नहीं भूलेंगे। मैं सोचती थी कि जैसे जो फोटो में मिला हुआ है आकार जो है ना, तो मैं सोचती थी ये वाला चित्र कैसे भैया को आया कि मतलब ऐसे ही बनाना चाहिए, निराकार जो है शिव गुरु को। लेकिन मैं मतलब ऐसे मन में आया ख्याल कि निराकार फोटो साहब को कैसे मिला, जो निराकार रहते हैं। तो उस दिन अभी शिव पुराण देख रही थी तो उसमें बताया कि क्या बोलते हैं, जो निराकार है ना, तो जो महामृत्युंजय जो भगवान है उनका वो मतलब चित्र है। उससे बताया गया कि जो निराकार है मतलब महामृत्युंजय का वो फोटो है, उनको उसका ध्यान करके ना, जो भी आपको कष्ट परेशानी है, बीमारी है, मन ही मन अगर वहाँ पर ध्यान करके बोलेंगे तो कष्ट परेशानी दूर होता है। तो आखिर हम लोग को जो मतलब भैया के द्वारा जो मिला है फोटो, तो निराकार ही फोटो मिला हुआ है। और उसमें ये बताया कि जैसे आप जब दया मांगते हैं तो याद करते हैं, कुछ कष्ट परेशानी है ना, तो आप निराकार शिव को मतलब याद करके अगर उनसे मतलब अपने मन की बात करेंगे तो पुकार को सुनते हैं। और उसमें बताया गया कि उनका कमल पर बैठे हुए आसन का मतलब ध्यान करिए और हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए भोले बाबा का ध्यान करिए और रुद्राक्ष की माला पहने हुए। तो वो सब तो जो हम लोग का जो फोटो है वो वैसा ही है शिव गुरु का। तो मतलब मेरे मन में बताइए ऐसे आया कि कैसे साहब को ये वाला फोटो कैसे मिला, वो कैसे वो चीज हुई। तो उसी चीज के वजह से शिव पुराण में मतलब सुनी कि उसमें बताया वो प्रदीप मिश्रा की मतलब वो महामृत्युंजय जो भोले बाबा है ना उनका आकार है। तो उसको मतलब और वही फोटो साहब को भी मिला है। तो उसमें देखिए कि हम लोग उसी फोटो को तो मतलब आधार मान के शिव को गुरु बनाए और क्या बोलते हैं वही स्वरूप तो हमें साहब के द्वारा मिला है। तो बहुत इतना अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हमें शिव अपने गुरु के रूप में मिले। तो सबको 3 सूत्र का पालन करिए और साथ ही बताया कि रास्ते पे चलिए, 3 सूत्र का पालन करते रहिए। बस इतना ही क्या करा मैं चर्चा को विराम करके फिर सब लोग प्रणाम करते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु शिव इस ध्यान मंदिर प्रांगण में रखा गया है। यहाँ मुझे भी अपने गुरु शिव की चर्चा सुनाने के लिए आदेश मिला है, अवसर मिला है। तो चर्चा सुनाने से पहले यहाँ पर आए हुए सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो अपना गुरु बनाइए। जब हमारे अपने बनाएंगे तो हम उनका परवाह करेंगे और जब हम उनका परवाह करेंगे तो फिर हमारा भी परवाह करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग जितना महादेव को अपने परिवार को अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, उसी तरह भगवान शिव को हमें अपना समझना है, अपना मानना है, अपने दिल में बसाना है, अपने मन में बसाना है और साहब जी के बताए मार्ग पे चलना है। 3 सूत्र सभी जानते हैं कि 3 सूत्र क्या है।
मन ही मन अपने गुरु शिव से पहला शुक्र है दया मांगना। कहा गया है कि सोने से पहले और जगने के बाद इस समय में दया मांगना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा मन अस्थायी रहता है और बाकी समय तो हम लोग अपना काम काज में ध्यान देते हैं। सही बात है। तो पहला काम है मन ही मन अपने गुरु शिव को याद करना, दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ। और गुरु भाई लोग कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य मुझ शिष्या पर दया कीजिए। और दूसरा सूत्र है अपने गुरु संबंधित चर्चा, एक दूसरे गुरु भाई गुरु बहन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो कहा गया है कि शिव गुरु की चर्चा को ही गुरु की पूजा मानी गई है। सही बात है। हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं, तो हम लोग भगवान को पूजा करने जाते हैं तो सामग्री की जरूरत पड़ती है। भगवान को खुश करने के लिए हम लोग कई प्रकार का सामग्री इकट्ठा करते हैं, तभी हम लोग को खुश करने के लिए जाते हैं, उससे कुछ मांगने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं। और गुरु के रूप में हम लोग को मानते हैं भगवान शिव को अपना गुरु, तो मात्र हम लोग उनकी बड़ाई उनकी बात करके उनको खुश कर सकते हैं। क्योंकि शिव गुरु की चर्चा करने के लिए डायरेक्ट शिव ने आदेश किए हैं कि हरेंद्र, जो तुम करते हो सब लोगों को करने के लिए कहो। हरेंद्र भैया ने कहा क्या गुरु को प्रचार की जरूरत है? तो शिव ने कहे कि जी हाँ, प्रचार की जरूरत है। तब जाके साहब से हरेंद्र भैया ने शिव गुरु की चर्चा करना शुरू किया। सभी जानते होंगे, सुने होंगे कि मात्र शिव गुरु की चर्चा बात करने से मतलब शिव गुरु खुश होते हैं। जितना हम उनकी बड़ाई करेंगे, जितना हम लोगों को बताएंगे उतना हमको फायदा है, उतना हमको दया मिलती है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। तो सभी जानते हैं नमः शिवाय शिवाय से बाहर, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करने के लिए कहा गया है। तो दीदी भैया साहब ने कहे हैं कि शिव को गुरु बनाइए, 3 सूत्र का पालन कीजिए। और ये भी कहते हैं कि बनो तो शिव, रहो तो शिव और जीव भी तो शिव। शिव की तरह रहना है, शिव की तरह जीना है, शिव की तरह चलना है। हम आपका आचरण, अब हम कहेंगे कि साहब कहते हैं शिव की तरह रहो, शिव की तरह जियो। शिव की तरह हमारे गले में सांप नहीं लपटाएगा, शिव की तरह हमारे माथे में चंदा नहीं होगी। हम लोग अपने भाव से, हमारे आचरण से शिव झलकेंगे, शिव नजर आएंगे। कोई भी देखेगा हमको समझेगा कि वो शिव का शिष्य है। तो हम लोग शिव को गुरु बनाते हैं, चाहे कोई भी गुरु हो। जैसा गुरु होते हैं वैसा चेला होते हैं। जब हमारे गुरु शिव हो जाएंगे तो वास्तव में हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, यानी कि हमारा आचरण से लगेगा कि शिव का शिष्य है। तो दीदी भैया, शिव ही गुरु हैं, शिव ही गति है, शिव ही गंतव्य है। यानी कि चलने वाला भी शिव, चलाने वाला भी शिव और मंजिल भी भगवान शिव ही है। तो हम लोग शिव को अपना गुरु बनाएंगे, 3 सूत्र का पालन करेंगे। और साहब दीदी ने इतना सुंदर मार्ग दिखाया है, इतना सुंदर मार्ग आज तक हम नहीं देखे थे, न सुने भी नहीं थे। इस मार्ग पे चलने से वास्तव में हमें पता चलता है कि कितना सुंदर जीवन जीने के लिए हमको अवसर मौका मिला है। हम आप किसी को नहीं जानते थे, लेकिन आज साहब दीदी के द्वारा ही तो हम इतना सुंदर रिश्ता बना करके रखे हैं। और जिसको नहीं जानते थे आज उसको भी हम जानते हैं। अगर अभी हम लोग भगवान शिव को गुरु नहीं बनाते तो आप लोग को भी हम नहीं पहचानते कि वो ममता दीदी है, कि वो मंजू दीदी है। किसी को पहचानते क्या? नहीं पहचानते। लेकिन धन्य है साहब दीदी जिन्होंने हमको आज इतना सुंदर मार्ग पे ले जाने का प्रयास किए। और हम सब चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, शिव में होगा, सुख में होगा, सफल होगा। तो दीदी भैया, शिव को गुरु बनाना चाहिए और 3 सूत्र का पालन करना चाहिए और जीवन में मतलब सफल हमारे जीवन होगी। तो मैं इतना ही कहकर अपने गुरु संबंधी चर्चा वाली गुरु के चरणों में विराम, आप सबों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो चलिए एक गुरु संबंधी भजन कर सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहन ताली बजाने का प्रयास कीजिएगा। रवाना भैया
आइए हम लोग अपने गुरु जी की चर्चा करते हैं। तो मंच में बैठी हैं मंजू दीदी, अभी अपने गुरु साहब की चर्चा बताएंगे। आइए हम लोग इनसे समझते हैं कि लोग कहते हैं शिव को गुरु बनाने के लिए हम अब कहते हैं, तो कोई भी कहता है कि शिव तो पूरे जगत के गुरु है, ये है उनको क्या अपना गुरु बनाना जरूरी है। अभी दीदी ने बताएंगे कि क्या जरूरी है कि नहीं। मुझे भी आज मैं सबसे गुरु का श्याम बाबा के स्थान में चर्चा करने का सौभाग्य मिला। गुरु भाई गुरु बहना, जगत गुरु विश्व गुरु की बात हो रही है। ये जगत गुरु विश्व गुरु शिव है, उनको हम सब ने क्या किया है, अपना गुरु बनाया है। ये बहुत हमारे जीवन में बहुत जरूरी था। गुरु भाई गुरु बहना, हमारे इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्र नीलम आनंद इस धरती पर आए और हमें जगत गुरु विश्व गुरु की बातें कहने शुरू किया। गुरु भाई गुरु बहना, और जन जन में ये बात को फैला दिया कि वही शिव जो जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, आप अपना उनको गुरु बना सकते हैं। और देखिए सचमुच गुरु भाई गुरु बहना, गुरु बनाने के बाद जीवन में परिवर्तन आ गया। और सचमुच आया, सचमुच आया गुरु भाई गुरु बहना। विश्वास करने की बात है, जो विश्वास कर लिया उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। गुरु भाई गुरु बहना, आज हमारे जीवन में जगत गुरु विश्व गुरु की बात हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने और सुनाने में। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, गुरु हमारे शिव है और यहाँ शिव की बातें हो रही है, यहाँ शिव की बातें हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रहा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, आज मैं यहाँ अपने गुरु शिव की चर्चा रखी थी श्याम बाबा के मंदिर में। तो इसलिए रखी गुरु भाई गुरु बहना कि मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा जो मैं मांगी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग क्या करते हैं, अपने सपने को लेके आते हैं ना, हमारी इच्छाओं को लेके आते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो मैं ये करवाऊँ वो करवाऊँ, कहते हैं ना। भगवान के स्थान में भी जाने पर यही करते हैं और गुरु के स्थान पर भी आने पर यही करते हैं गुरु भाई गुरु बहना। तो देखिए आज मेरी सपना पूरी हुई और श्याम बाबा और शिव गुरु पूरा किए, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। शाह दीदी का धन्यवाद करती हूँ, कितने अच्छे गुरु हम लोग को दे दिए। गुरु तो थे वो शिव गुरु, आदिकाल से गुरु थे, लेकिन इस धरती पे बताने वाला कोई नहीं था। देखिए गुरु बहना, ये सौभाग्य हमारे साहब और दीदी के द्वारा मिला। धन्य है हमारे साहब दीदी, जिनके द्वारा हमें भगवान शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला। हम लोग तो प्रश्नोत्तर का प्रश्न ही नहीं करते हैं गुरु भाई गुरु बहना, इसलिए हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। हम लोग शिव की चर्चा ही बताते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ कोई मन संचालक तो है नहीं जो प्रश्न उत्तर करे, है ना। तो हम लोग अपने गुरु शिव की ही चर्चा करते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, देखिए अभी फिलहाल की बात है, मेरे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ अच्छा कि जब मेरे शुरुआत में पूजा रूम में ऐसा चमत्कार होता था। पूजा रूम में मेरे क्या करते, जब मैं पूजा करती थी ना तो चींटियां बहुत रहती थी। हमारे पूजा रूम में चींटियां बहुत रहती थी, लेकिन एक चींटी जो हम लोग अच्छा चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं अपने घरों में भगवान के ऊपर, वो अक्षत को जब मैं चढ़ाती थी गुरु भाई गुरु बहना, ना जाने वो गायब हो जाता था। तो मैं सोचती थी आखिर अक्षत को गायब होता कैसे है। तो एक दिन ध्यान लगाई, महादेव से बात कर रही थी कि महादेव आखिर ये होता कैसे है, आखिर जाता कहाँ है, इतना अच्छा चावल जो चढ़ाती हो तो जाता कहाँ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, सचमुच उनका ध्यान लगाई, मंत्र जाप करने लगी और देखी तो एक बहुत सारी चींटियां थी, लेकिन उसमें से एक चींटी क्या करता था, वो चावल के दाने को उठा उठा के जमीन पर रखा। हाँ,
वो चीटी जमीन पे रखता, मैं सोचती आखिर क्या बात है, जाता फिर लाता फिर जाता फिर लाता, ऐसे करते करते पूरा चावल को जमीन पे गिरा देता। मैं बोली आखिर क्या बात है भाई, इसका मतलब समझ रही हूँ कुछ बात होगा। लेकिन आज ये बात पता चल गया कि सचमुच कहते हैं ना शुभ कार्य होना होता है ना, तो यह सब सौभाग्य मिल जाता है हम लोगों को। देखिए तो यह होने वाला सब शुभ कार्य हमारे घर में, इसका महादेव संकेत दे रहे थे। गुरु भाई गुरु बहना तो सबको मैं दिखाई, मेरे पर कोई विश्वास नहीं करता, मेरे पर बताती भी ना मैं तो विश्वास कोई नहीं करता, कहते पगली है, ऐसा है वैसा है, झूठ बोल रही है ना। तो गुरु भाई गुरु बहना जब अपने घर में मैं सबको दिखाई, फिर क्या किए, मेरी बेटी जो थी वो वीडियो बना ली, मोबाइल में वीडियो बना ली। अभी तो काफी हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों होता है, अभी भी होता है लेकिन दिखता नहीं है, क्यों, कहाँ गया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना सब चमत्कार, वो चींटी जो थी ना पूरा जमीन में चावल को इकट्ठा करती थी, अभी कोने में ले जाती थी और कोने से गायब कर देती थी। वो कोने से रात भर में एकदम साफ लगता था कि झाड़ू लगा है इस रूम में, एकदम साफ सुथरा आसन, साफ सुथरा मतलब जमीन। ये तो हमारा पहले चमत्कार गुरु भाई क्यों हो रहा है। बैठती हूँ कभी कभी महादेव के बारे में सोचती हूँ कि आज मैं उस जगत गुरु विश्व गुरु को अपना गुरु नहीं बना रही थी शास्त्री के कहने पर, तो यार जीवन में ये सब देखने को नहीं मिलता। मिलता क्या नहीं मिलता गुरु भाई गुरु बहन। आज सब का कहाँ से देखते, आज शिव को हम लोग गुरु बनाए हैं ज्ञान के लिए। शिव ज्ञान देते हैं हमें, अंदर आत्मा का ज्ञान, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला, सब चीज का ज्ञान देते हैं। दीदी बहुत सुंदर गुरु संबंधी चर्चा बताएं, आप लोग सुने होंगे। इसी को गुरु बनाने के बाद उनके जीवन में कितना बड़ा दया मिला गुरु की। तो दीदी भैया अभी दीदी ने कहे ना, इसी को हम लोग गुरु बनाए हैं ज्ञान पाने के लिए। कोई भी गुरु होते हैं हम लोगों को जानने से वो क्या ज्ञान दे देते हैं। हम लोग जानते हैं कि वो फलाने दीदी मैडम है पढ़ाती हैं बच्चों को, क्या जानने से हमको भी ज्ञान मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो हम लोग किसी को भी जानते हैं कि वो गुरु हैं, जब तक हम उनसे पढ़ना नहीं चाहेंगे वो हमको ज्ञान नहीं दे सकते। तो साहब ने कहे किसी तो जगत के गुरु है उसको अपना बनाइए। जब साहब ने शिव को गुरु बनाए, उनके पिताजी को कहे कि पिताजी भगवान शिव को आप भी गुरु बना लीजिए। तो उनके पिताजी ने कहे कि तुम मुझको सिखाओगे, मैं जानता हूँ कि शिव गुरु हैं और वो आज के गुरु थोड़ी हैं, वो तो आदिकाल के गुरु हैं, तो तुम मुझको क्यों गुरु बनाने के लिए कह रहे हो, तो गुरु है ये हैं। साहब ने छोड़ दिए, कहे कोई बात नहीं पिताजी, एक दिन आपको गुरु में समझा देंगे। एक दिन साहब के पिताजी का तबीयत ऐसा खराब हुआ कि उनको हॉस्पिटल जाने का नाम बताई। तो जब साहब के पिताजी ने कहे कि हरेंद्र मेरा तबीयत ठीक नहीं हो पा रहा है, मेरे को अमुक डॉक्टर के पास ले चलो ना। उसी दिन साहब ने कहे पिताजी आप जानते हैं क्या वो डॉक्टर अच्छे हैं, दवा अच्छे लगाते हैं, अच्छा दवा देते हैं क्या? तो उनके पिताजी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बढ़िया इलाज करते हैं, दवाई अच्छे देते हैं। उसी दिन साहब ने कहे कि पिताजी आप जानते हैं कि अमुक डॉक्टर अच्छे हैं, दवाई अच्छे देते हैं, तो उनके पास जाना क्या जरूरी है? हो गया, आपका इलाज हो जाएगा, क्योंकि आप उसको जानते हैं कि वो अच्छे हैं, तो आपका इलाज तो हो जाना चाहिए। तो सही बात है, हम लोग को जानने से नहीं मानने से फायदा मिलती है। शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, सभी के गुरु हैं, हम जानते हैं, लेकिन जब तक हम उनको अपना नहीं बनाएंगे, उनसे पढ़ना नहीं चाहेंगे, हमको नहीं पढ़ाएंगे। तो शिव को गुरु आप लोग समझे ना, सबका अधिकार होता है। संपत्ति को पाने के लिए तो अधिकार है, लेकिन बाबा का ज्ञान को पाने के लिए अधिकार नहीं है। जब तक कोई ज्ञान देना नहीं चाहेगा, बाबा का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए विषय विषय के बात हम लोग करते हैं, क्योंकि कुछ ज्ञान मिले। मायापुर में हम लोग छोटा छोटा इसी तरह विषय डालते हैं ताकि सभी कोई समझे। और
अनुभूति तो कितना बताएंगे, अनुभूति तो बहुत है। हमारे जीवन में भी ऐसा ऐसा दया मिला है कि कितना को बताएं, कितना को बताएं। मतलब ऐसा दया मिला है कि हम दिन रात शिव गुरु की गुणगान करेंगे, उनकी चर्चा को बताएंगे कि हमको इतना दया मिला, तब भी खत्म नहीं होगी। इसलिए हम लोग जो अनुभूति मिलती है उसको हम लोग नहीं बताते हैं, हम लोग ज्ञान की बात रखते हैं ताकि उसको ज्ञान मिले और गुरु की ओर वो भी चले। गुरु तो कोई हो नहीं सकता, गुरु तो शिव है। साहब ने भी नहीं कहे कि मैं गुरु हूँ, अगर वो चाहते तो कहते कि मैं गुरु हूँ, लेकिन उन्होंने भी गुरु अपने आप को नहीं कहा, शिव को गुरु कहा। हम लोग मात्र शिव का शिष्य हैं। मायापुर से चल कर आनंद गुरु भैया मंचा से लाएंगे और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे। आइए हम लोग समझते हैं, इस धरती में अनेकों प्रकार के देवी देवता हैं, तो उनको गुरु बनाने के लिए जो नहीं कहा गया, मात्र शिव को ही गुरु बनाने के लिए कहा गया है। अभी हम लोग गुरु भाई से सुनेंगे। हम लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और शिव का कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान मुझे अवसर मिला, मौका मिला कि मैं भी मेरे महादेव शिव गुरु का कुछ बातचीत करूँ। उससे पहले तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का स्वीकार मिला है। जगत में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, लेकिन शिव को ही गुरु क्यों माना गया, अन्य देवी देवताओं को क्यों नहीं? तो आइए जानने का प्रयास करते गुरु भाई बहन। सुना जा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ गुरु को दर्जा दिया गया है। गुरु ब्रह्मा यानी ब्रह्मा भी गुरु का कार्य कर सकते हैं। जो ब्रह्मा कार्य कर सकता है वो भी शक्ति गुरु में समाहित होती है। और गुरु विष्णु यानी विष्णु का जो भी कार्य है वो भी गुरु कर सकता है। गुरुदेव महेश्वर जो कर सकता है वो भी कार्य गुरु कर सकता है। यानी तीनों के साथ भगवान के चरणों तक पहुंचाने का काम, मार्ग दिखाने का काम सिर्फ और सिर्फ गुरु का कार्य है। गुरु ही रास्ता दिखलाते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। यानी गुरु को भगवान का से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। भक्ति में कहा भी गया है ना, गुरु को लागू कि भगवान को करो, तो गुरु को पहले लगना चाहिए क्योंकि वही रास्ता दिखाने वाले हैं गुरु भगवान। तो सबका काम अलग अलग है गुरु भाई बहन। जैसे हम लोग देखते हैं कलेक्टर का काम अलग, शिक्षक का काम अलग, तहसीलदार का काम अलग, सरपंच का काम अलग, अध्यक्ष का काम सबको अलग अलग बांटा गया है। तब यह संसार मतलब राजनीति चलता है। तो यहाँ कहा गया है ब्रह्मा का काम सृष्टि का रचयिता के लिए निर्धारित किया गया है, नियुक्त किया गया है। और विष्णु पालनहार, उनकी पत्नी धर्मलक्ष्मी, तो उनका पालन पोषण का कार्य और ज्ञान देने का सिर्फ और सिर्फ महादेव को। देखिए ब्रह्मा ने सृष्टि तो रच दिया और विष्णु ने हमको धन दौलत संपत्ति सारा दे दिया, लेकिन गुरु भाई बहन सृष्टि बन गया, धन दौलत हमें मिल गया, लेकिन जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ये सब धन दौलत का क्या मतलब? एक पागल को देखे होंगे, उसके घर में धन दौलत गाड़ी घोड़ा बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं रहता है तो किसी भी चीज का उपभोग नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ज्ञान रहेगा तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। हमारे पास अगर गाड़ी है या हवाई जहाज है या साइकिल भी है, अगर हमको ज्ञान नहीं है चलाने के लिए, एक बहुत सारा एकड़ जमीन भी है लेकिन ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से उसमें अनाज ऊपर कर सकते हैं, तो यहाँ मानव जीवन में ज्ञान का बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। ज्ञान के बिना जीवन का समझिए कोई अस्तित्व नहीं। ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ज्ञान का हमें से मिलता है गुरु से। वही मैं बताया कि सबका काम अलग अलग है, तो महादेव का ज्ञान देने का, इसलिए शिव को हम गुरु मानते हैं ताकि हमारे जीवन में कोई उद्धार हो। और गुरु का अर्थ ही होता है रु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, यानी गुरु का कार्य है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का। आप चलिए जानते हैं शिव को ही गुरु क्यों।
तो गुरु भाई बहुत देखिए, मैंने बताया शिक्षक का काम अलग अलग, ठीक उसी प्रकार से उस प्रकार जांचा परखा गया, जाना गया और गुरु विश्व का उसी को स्थायी रूप में बनाया जाता है जिसका चरित्र ठीक हो, चाल चलन ठीक हो, कभी अपना रास्ता से कभी अडिग न भटके न, और उसमें 3 गुण भी खोजने का कार्य किया गया। गुरु भाई बहुत देखिए, सब ईश्वर, सब महेश्वर, जितने भी देवी देवता है, हम लोग भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी में कोई अंतर नहीं, सब बराबर ही है। किसी का यहाँ बड़प्पन या किसी का छोट नीच का बात नहीं होता है। गुरु भाई बहन, सब ईश्वर है, सब वही के अनुजीव है, रास्ता अलग अलग है, सबसे दयालुता ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय अगर देखा जाए, कभी कभी फोटो में देखा जाता है कि ब्रह्मा का बीच से कट के ऊपर आता है, मतलब कहीं ना कहीं कथा में कहीं भी कुछ न कुछ उनके फेर बदल जीवन में हुआ। और विष्णु जब अमृत बांटा गया समुद्र मंथन के दौरान, उसमें भी देखे कि देवताओं को अमृत और दानों को पानी, इस प्रकार से कभी अमर का रूप, मोहिनी का रूप, कभी विष्णु का रूप, इस प्रकार से सबके सब जीवन में देवी देवता को सबको छना गया था, कुछ न कुछ नुस्ख निकला। और महेश्वर शिव गुरु है जो अपने रूप से कभी कहा भी गया है सत्यम शिवम सुंदर, मतलब सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर। वो अपने मंजिल से कभी अडिग नहीं, और बहुत कम व्यवस्था में भी वो सोना चांदी का अलग घर इत्यादि करके बहुत सक्षम शिक्षण, मतलब बहुत ही कम व्यवस्था के साथ वो रहन सहन करते हैं और वो ज्ञान देने का काम कर सकते हैं। और उनमें जो 3 क्षण कपट वहाँ कहीं नहीं, एक बार जो आ गया अधिक जो कह दिए वो सो हो गया, तो उन्हीं को गुरु का दर्जा मिला। और 3 गुण भी खोजा गया तो मात्र शिव में वो पाया गया। उसको बताना चाहूँगा तो नहीं, विश्वव्यापी पहला गुण है विश्वव्यापी, सर्वव्यापी। यानी हरदर साहब बोले कि आप शिवालय में रहिए या शौचालय में या गंदे नाली में फंसे रहिए, या तो जहाँ भी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में हो, आप शिव को पुकार लगा सकते हैं। महादेव आपको हर जगह प्राप्त मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। आपको जैसा आपके मन में शिव, अगर फोटो के रूप में याद करिएगा, शिवलिंग के रूप में याद करिएगा, किसी भी रूप में अगर दानव राक्षस किसी भी रूप में अगर आप महादेव को अगर याद कर लेते हैं, उसी रूप में आप जहाँ पुकारिएगा वहाँ शिव आपको मिलेंगे। दूसरा अंतर्यामी, यानी महादेव में अंतर्यामी का गुण पाया गया। अपने चेले में जो भी मन से हम सोचते हैं, मन में जो विचार करते हैं कि क्या, वो सब कुछ महादेव जान जाते हैं, वो अंतर्यामी है। अगर उनका कार्य करेंगे हम लोग गुरु भाई बहन, तो हमें दया मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और नमो शिवाय का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हमको हरिंदर साहब जो शिष्य हो चुके शिष्य हैं, उनके लिए हमको उतना जाना होगा। लेकिन शायद हम लोग बस प्रयास में लगे हैं कि हम भी शिव का शिष्य बन सके, केवल प्रयास में लगे हैं। अभी तक कोई शिव शिष्य हुए नहीं है, थे तो मात्र हरिंदर साहब। और तीसरा है अंतर्यामी, तो नाम से ही सिद्ध होता है गुरु भाई बहन, महादेव यानी देवताओं के राजा महादेव, महाकाल, ये भी सुनते हैं, मतलब काल का भी बाप महाकाल है। महामृत्युंजय, अभी गुरु मतलब नहीं ना, तो अनेकों प्रकार से उनके नाम में महान लगा है। महान का अर्थ है उनसे ऊपर कोई नहीं। तो नाम से ही सिद्ध होता है महादेव, महाकाल, महामृत्युंजय, महावेश्वर, यानी नाम से सिद्ध होता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, यानी देवताओं के भी राजा। अगर महादेव को हम शिव गुरु मान लेते हैं, अगर महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तो जगत में जितना भी देवी देवता है वो भी हमारी सहायता करने लगते हैं। अगर महादेव का कार्य में अगर निकल जाते हैं उनका कार्य करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि शिव को गुरु बना लो, तो जितने भी देवी देवता है ना, सब हमारा सपोर्ट करेंगे और काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गुरु भाई बहन, क्योंकि हम महाकाल को गुरु बनाकर महाकाल का काम करने जाएंगे। अगर काल भी हमें छूने का भी प्रयास करेगा ना, तो महाकाल से परमिशन लेना पड़ेगा। और महाकाल अगर बोल देंगे रुक जाओ, ये मेरा शिव शिष्य है, मेरा काम करने जा रहा है, इसको अभी कुछ मत करो,
निराकरण करे जाए तो महाकाल का भी मतलब काल का तो भी ऐसा उसको परमिशन नहीं मिलेगा कि हमको छेड़ सके बिगाड़ सके। तो गुरु भाई द्वारा यही 3 गुण में पाया गया, विश्वव्यापी, सर्वव्यापी यानी अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान। हम लोग सभी जानते हैं, आज भाई लोग तो दादा परदादा हम लोग नहीं जाने, देवी देवता के रूप में बताए और उसी अनुसार से हम लोग पूजा पाठ किए। लेकिन हम भाग्य धन्य हो भैया, धन्य हो दीदी, जिनके माध्यम से हमें ऐसा मौका मिला, अवसर मिला, किसी को हम गुरु मान रहे हैं। और कहा गया है 3 सूत्र जो करेगा गुरु भाई वहां वही शिव राशि से हो सकता है, बाकी जो 3 सूत्र नहीं करता है वो नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग दया अपने लिए मानते हैं, नमक शिवाय भी अपने लिए मानते हैं कि जो बीच का चर्चा होती है गुरु का बातचीत यानी उसका कार्य उसी ही हम नहीं कर पाते। तो हम लोग शादी ब्याह कहीं भी जाते हैं गुरु भाई वहाँ रिश्तेदार में, तो महादेव का चर्चा बहुत जरूरी है करना। अनेकों प्रकार से तो बात कर लेते हैं लेकिन महादेव छूट जाते हैं। तो हमें हमेशा महादेव का कार्य करना है और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाना है। सभी गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम को स्वीकार। गुरु भाई आइए। से पहले मैं प्रथम अपने शिवगुरु को चरण को सम्मान करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। मैया भवानी को चरण पूजा प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। 7 घंटे गुरु का अरिंदा साहब और नीलम दीदी को चरण पूजा प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, जो हमारे चर्चा में हमारे महेश्वर सिंह जी का चर्चा में भाग हैं गुरु भाई गुरु भाई, उनको भी मैं चरण पूजा प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। देखिए हमारे साहब ने अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मंजू गुरु बना और जो हमारे मन में बना बैठे हैं बैठे और एक गुरु भाई भी बैठे थे। तो देखिए गुरु बाबा ये चर्चा तो समझने का है, समझने का है। देखिए अनुभूति कैसे मिलता है, अनुभूति चर्चा कैसे मिलता है मैं बताऊं। आप चर्चा की चीज का तो क्या कहते हैं कि देखो बेटा मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है और धन दौलत का बंटवारा कर दूंगा मगर ज्ञान का बंटवारा नहीं कर सकता। क्यों? ज्ञान का कोई बंटवारा ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो यही बात है गुरु माना कि अभी मेरे गुरु भाई बताए ज्ञान है, ज्ञान देने वाले हमारी वही ज्ञान के दया के निधि है। देखिए मैं बता रहा हूँ, अपना बात बता रहा हूँ। 2 सूत्र मैं एकदम याद नहीं रहा। एक सूत्र को नमः शिवाय से याद करने में मैं एकदम लाख उपाय दिया, लाख उपाय मेरे गुस्सा ऐसा लगा था तो मैं कहे कान के 10 के मारे अपने लगे थे तो मेरे को तत्काल 1 मिनट में ज्ञान आ गया गुरु बनना के साथ। तो मैं समझ गया कि साहब ने बताया कि शिव गुरु जन जन के लिए आप जो 10 रुपया 25 की सीट कराते हैं उसी जगह किसी व्यक्ति को 1 कप चाय पिला के और 3 सूत्र बता के आप घोषणा कर दीजिए। आप जितना अगरबत्ती मिश्री में खर्चा करते हैं ना उसका दुगना हमारे महादेव जोड़ दे। मैं दावे के साथ करता हूँ, कोई भी करके देखते हैं मान लीजिए महादेव कहते हैं कि अगरबत्ती मिश्री नरियल ये शब्द भाव नहीं है। महादेव कहते मात्र एक भाव होगा आत्मा में वही शिष्य बन सकता है। तो देखिए जिसको शिष्य बनाने का अनुसंधा करते हैं हमारे शिष्य। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुनिएगा क्या श्री गुरु का कोई शब्द
चलता है। गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए गुरु भाई गुरु बहना चलते हैं जय भजन की ओर, साथ दीजिएगा। घर दुआर छोड़ के आईली चरचवा होया चरवा खोल के मांगतनी दे दिया आशीर्वाद 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 होया चरवा खोल के मांगतनी स्वामी आते मांगतनी रोजी रोजगार होगी अपना मांगतनी सोलह सिंगार होगी अपना मांगतनी सोलह सिंगार हो चरवा खोल के मांगतनी गरबा दुआरवा छोड़ के आईली चरचवा होया चरवा खोल के मांगतनी दे दिया आशीर्वाद होया चरवा खोल के मांगतनी भैया खातिर मांगतनी रोजी रोजगार